गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियोज़ में जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति शुरू की थी। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 9.1 उसका बेसिक, उसके क्वेश्चन सारे, और उसके बाद वाले वीडियोज़ में हमने 9.2 के बेसिक और उसके क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे। अब आज से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 9.2 निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आप कुछ पढ़ चुके हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस में और किस किस तरह से सवालों को पूछा जा सकता है उसके बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो चेक करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है बिंदुओं 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। देखिए, कल भी हमने एक सवाल किया था और उसमें भी उसने हमसे क्या पूछा था, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। यानी वो क्या पूछना चाह रहा है, वो हमसे अनुपात पूछना चाह रहा है। ठीक है, उसने हमें दिया क्या क्या है, जरा उसके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले सवाल को एक बार वापस से पढ़ लें और यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ए और बी। और ए बी लाइन सेगमेंट को, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी कि ये रेखाखंड है, तो ए के कोऑर्डिनेट हम कर दें 15, 5, बी के कोऑर्डिनेट हम कर दें 9, 20। ठीक है सर। अब यहाँ से चेक कीजिए, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाने वाले रेखाखंड को एक अनुपात, यानी इसके बीच में कहीं एक लाइन है सी जिसके कोऑर्डिनेट है 11, 15, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। हमें यहाँ पर फिर अगेन उसने क्या पूछा, अनुपात पूछा। अब कई स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि सर यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि अंत विभाजित कर रहा है या बाह्य विभाजित कर रहा है। तो देखो, इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में आपको ट्रिक बता चुका हूँ। हमें क्या करना है, हम रफ पेज पे चल जाएंगे, हम एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, कैसे पता करेंगे कि अंत विभाजन है या बाह्य विभाजन। तो हम रफ पेज पर चले गए, हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब पहला कोऑर्डिनेट लेते हैं 15, 5। सपोज करो पहला कोऑर्डिनेट 15, 5 मेरे पास यहाँ था। सपोज करो 15, 5 यहाँ है, ये रहा 15 और 5। ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा 9, 20, तो ये x का 15 हो गया और y का 5 हो गया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारे पास 9, 20। सपोज कर लो 9 यहाँ है x का और 20 यहाँ है, ये 9, 20, तो इसका कोऑर्डिनेट कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 9, 20। ठीक है, ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट 9 एंड 20। अब इसके बाद में बात करते हैं तीसरा कोऑर्डिनेट, जो उसने हमें कहा है कि इसको विभाजित कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है, 11, 15 पर। तो सपोज करो 11 यहाँ आ गया, इन दोनों के बीच में ही आ गया, 9 से 15 के बीच में। और दूसरा क्या चाहिए, 15, तो 15 भी यहीं कहीं आ गया, मान लो सपोज कर लो यहाँ आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से चेक करो तो ये एक लाइन सेगमेंट के बीच में आ रहा है। तो मुझे क्या पता लग गया, ये अंत विभाजन कर रहा है। मुझे कैसे पता लगा कि ये अंत विभाजन कर रहा है। तो आपको पता लग गया कैसे अंत विभाजित के लिए मैंने इसको ट्राई किया है, या मैंने अपने डायग्राम में इसको बीच में क्यों लिया है। अब चेक करते हैं इसके आगे कि ये लाइन सेगमेंट जो 15, 5 और 9, 20, ए और बी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, उसको एक पॉइंट है सी। हालांकि उसने नाम नहीं दिया, हमने दिया ये नाम, तो सी, जिसके कोऑर्डिनेट उसने दिए हुए हैं 11 और 15। ये कोऑर्डिनेट इस लाइन सेगमेंट को किसी एक रेशियो में बांट रहा है, किसी अनुपात में बांट रहा है, और हमें वही अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे कि माना बिंदु सी रेखाखंड ए बी को, माना बिंदु सी रेखाखंड ए बी को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। हमने क्या मान लिया, हमने इसका रेशियो सपोज कर लिया, क्या कर लिया, M1 रेशियो M2। और हमें क्या करना है, हमें M1 और M2 की वैल्यू को ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें पता लग गया कि ये अंत विभाजन कर रहा है। तो अंत विभाजित करने वाला बिंदु है अंत विभाजन करने वाले बिंदु सी के निर्देशांक, अंत विभाजन करने वाले बिंदु सी के निर्देशांक जो हैं
किस रूप में होने चाहिए, तो वो अंतर्विभाजन सूत्र को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर ये वास्तव में अंतर्विभाजन कर रहा है, जैसा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ये पॉइंट सी जो है इस लाइन सेगमेंट को अंतर्विभाजित कर रहा है, तो ये अंतर्विभाजन सूत्र को सेटिस्फाई करेगा। इसके कोऑर्डिनेट सी के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, अंतर्विभाजन सूत्र को सेटिस्फाई करेंगे। तो अंतर्विभाजन सूत्र याद होगा अब आपको, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा अंतर्विभाजन सूत्र हो गया। अब देखो ये जो लाइन लिखी है इसका अर्थ समझो। ये लाइन है अंतर्विभाजन करने वाले बिंदु C के निर्देशांक, तो उसने ऑलरेडी गिवन है, हमें दे रखे हैं उसने 11 15। देखो ध्यान से, C के निर्देशांक दे रखे हैं ना, बिंदु 11 15 किस अनुपात में विभाजित करा है। तो हमें इस लाइन की जगह क्या लिखना है, हमें इस लाइन की जगह C के निर्देशांक लिखना है। वो कितने हैं, 11 और 15। और निर्देशांक हमेशा किस रूप में होते हैं, x और y के रूप में होते हैं। तो x के लिए 11 है और y के लिए 15 है, x अक्ष के लिए 11 और y अक्ष के लिए 15। उसी तरह अब अगर मैं सूत्र में अपनी वैल्यू रखूं तो देखो चेक करो, m1 ही माना गया है। x2 की बात करें तो सेकंड के कोऑर्डिनेट ले लो, कितने हो गए 9, प्लस m2 ही माना गया है। x1 की बात करें, a के कोऑर्डिनेट ले लो, कितना है 15 अपॉन m1 प्लस m2, m1 की जगह m1 ही आएगा और m2 की जगह m2 ही आएगा, ठीक है। कॉमा दूसरे के लिए देखते हैं m1 y2, तो m1 की जगह तो m1 आ गया और y2 की जगह चेक कर लो, y2 की जगह मैं 20 ले सकता हूँ आराम से, प्लस m1 की जगह m1 आ गया, सॉरी m2 की जगह m2 आ गया और x1 की जगह y1 की जगह आ गया 5 अपॉन m1 की जगह m1 प्लस m2 की जगह m2। हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास 11 15 इक्वल्स टू, यहाँ से चेक करो 9m1 मल्टीप्लाई कर दिया 9 इंटू m1 प्लस 15 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा 20 m1, देखो मल्टीप्लाई किया 20 इंटू m1 20 m1 प्लस 5 इंटू m2 5 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ तक आपको कोई राइट डाउन करना है तो आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद में चेक करो, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का ये वाला जो पार्ट है वो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट यानी एक्स अक्ष के निर्देशांकों को दर्शाता है। ये वाला जो हिस्सा है वो किसको दर्शाता है, वाई अक्ष के निर्देशांक को दर्शाता है। मेरे पास एक्स का भी न्यूमेरिकल नंबर है और वाई का भी न्यूमेरिकल नंबर है, बराबर में देखो, है ना। तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, किसी को भी कर सकता हूँ, या तो 11 इक्वल्स टू ये रख दूंगा या 15 इक्वल्स टू ये रख दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ, दोनों से निकाल सकता हूँ। तो मैं दोनों से ही अप्लाई करके बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा सबसे पहले कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की अगर मैं तुलना करता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूं 9m1 प्लस 15m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 11। पहला तो ये बना सकता हूं। अब इसी को मैं आगे कैलकुलेट करूं, ये मैंने पहला बना दिया, इसी को मैं आगे कैलकुलेट करूं तो देखो मैं सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 9m1 प्लस 15m2 इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसके आगे वापस इसी के आगे यहाँ से इधर कर रहा हूँ, थोड़ी सी स्पेस कम है मेरे पास बोर्ड पर, तो यहाँ से चेक करो मेरे पास क्या बचा हुआ है 9m1 प्लस 15m2 इक्वल्स टू, अब मैं 11 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11 इंटू m1 कितना हो जाएगा 11m1, 11 इंटू प्लस m2 कितना हो जाएगा प्लस 11m2, कर दिया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में ध्यान से देखो वापस, इधर भी m1 की टर्म्स है m2 की टर्म्स है, उधर भी m1 की टर्म्स है m2 की टर्म्स है, तो क्या करूंगा मैं m2 की टर्म्स को एक तरफ कर लूंगा, m1 की टर्म्स को एक तरफ कर लूंगा। तो यहां से देखो मैं यहां से 15m2 को उसके प्लेस पर रख रहा हूं, इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, और उधर से 11m2 को लाऊंगा तो माइनस 11m2, प्लस का था इधर आया किसका हो गया माइनस का, इक्वल्स टू में 11m1 को मैंने अपने प्लेस पर ही रखा है,
वो राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में ही है, और इधर से लेफ्ट हैंड साइड से 9m1 को उधर पक्षांतरित कर दूंगा तो ये प्लस का है, उधर गया किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। अब ये टर्म्स एक जैसी है, m2 m2 m1 m1। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ देखो 15 प्लस का है, 15 m2 प्लस का है, 11 m2 माइनस का है, तो 15 माइनस 11 कितना बच गया, 4 m2 इक्वल्स टू, इधर आ जाओ 11 m1 प्लस का है, 9 m1 माइनस का है, तो ये दोनों एक ही टर्म है m1 में, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 11 माइनस 9 कितना बचा 11 माइनस 9 2 m1। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ से चेक करो, m2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर भेजूंगा क्या करेगा, डिवाइड, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लाऊंगा क्या करेगा, डिवाइड। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, m1 अपॉन m2, देखो मैंने m2 को उधर भेज दिया, डिवाइड करने लग गया, इक्वल्स टू, अब देखो इधर मेरे पास में 4 बच गया था, जब मैंने m2 को उधर भेजा तो 4 बच गया, और उधर से मैं क्या लेके आया हूँ, 2 लेके आया हूँ, 2 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा क्या करेगा, डिवाइड, और इसको अगर मैं कट कर दूँ तो ये रेशियो 2/1 बन गया ना, 2 के टेबल से कट कर दिया दोनों को, तो रेशियो क्या बन गया, 2/1। यानी कि अगर मैं अपना फाइनल आंसर दूं कि m1 रेशियो m2 जो है वो कितना बन गया, 2:1 बन गया ना। यानी कि ये बिंदु C जो है, अब आप एक हिंदी की लाइन में लिख दीजिएगा इस तरह से, आंसर लास्ट में इस तरह से लिख दो कि बिंदु C रेखा खंड AB को 2:1 में विभाजित करता है। बिंदु C रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो ये हमने कौन सा पक्ष लिया था, हमने x वाला लिया था। अगर किसी को डाउट है कि सर x से ही लेते हैं हर बार, y से भी यही आएगा, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देखिए। आपको क्या करना पड़ेगा, y के लिए आपको लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ से अगर मैं कंपेयर में x एक्सिस को नहीं कर रहा, मैं y एक्सिस को कर रहा हूँ, तो मुझे कंपेयर में क्या लिखना पड़ेगा, मुझे कंपेयर में लिखना पड़ेगा 15 इक्वल्स टू 20m1 प्लस 5m2, 15 इक्वल्स टू 20m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर वही काम करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो चेक करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ हो गया 15 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 20m1 प्लस 5m2। अब मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो गया 15m1 प्लस 15m2 इक्वल्स टू 20m1 प्लस 5m2, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करूँगा, m2 एक तरफ कर लूँगा, m1 एक तरफ कर लूँगा। तो यहाँ से चेक करो, 15m2 को अपने प्लेस पर ही रख लिया, लेफ्ट हैंड साइड में ही, उधर से लेके आ रहे हैं माइनस का 5m2, कैसे, राइट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, पक्षांतरण किया है, प्लस का था, किसका हो गया, माइनस का, इक्वल्स टू 20m1 अपने प्लेस पर है राइट हैंड साइड में, और इधर से 15m1 को लेके जा रहे हैं, 15m1 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है, पक्षांतरण हो रहा है, तो ये माइनस का हो जाएगा। चेक करो 15m1 प्लस का है, इधर आया किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब इसके आगे चेक करें तो ये 15m2 माइनस 5m2 कितना बच जाएगा, 10m2। इधर 20m2 माइनस 15m2 कितना बच गया, 20m1 माइनस 15m1 कितना बच गया, 5m1। और फिर वही प्रोसेस, m2 यहाँ मल्टीप्लाई करा, उधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड। तो उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, m1/m2 से, ठीक है। तो मेरे पास बच क्या गया, 10 इधर का और 5 ये वाला, इधर से इधर आ गया, माइनस का हो गया, तो 5 की टेबल से कट कर दूंगा, क्या आ जाएगा, 2/1। तो रेशियो वही आ रहा है, देखो x एक्सिस को कंपेयर कर रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर से, तो भी रेशियो क्या आ रहा है, 2/1, यानी 2:1। और y एक्सिस से कंपेयर कर रहा हूँ तो भी रेशियो क्या आ रहा है, 2:1। हम किसी से भी निकाल सकते हैं, या तो आप x एक्सिस से निकाल लो या आप y एक्सिस से निकाल लो। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। वीडियो पोस्ट टू राइट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं हम हमारी यूनिट की क्वेश्चन नंबर 8 की। ये भी देखो, इस क्वेश्चन को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी विभाजन का ये फॉर्मूला लगा है, ठीक है। और उसने क्या किया, क्वेश्चन को सीधे सीधे नाम से बता दिया, अंत विभाजित करता है, तो हमें तो नो डाउट
अंतर्विभाजन फार्मूला का यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम यही पकड़ते हैं कि अंतर्विभाजन फार्मूला किस तरह से यूज़ करना है या कौन सा विभाजन फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है ना। लेकिन एक बार आप सवाल को ध्यान से पढ़िए, ये अनुपात में पूछे जा सकने वाले एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं कि वो आपको किस किस तरह के सवाल पूछ सकता है, तो हम सारे डिटेल में बताते जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक टाइप ये भी है, इस तरह का सवाल भी पूछ सकता है। अब इस तरह का सवाल क्या पूछेगा कि यदि बिंदु P 3, 5, बिंदु P उसने क्या दिया है आपको 3, 5, बिंदुओं A के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं -2 और 3, और B को मिलाने वाले रेखाखंड को, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए B के कोऑर्डिनेट नहीं दिए उसने आपको, B के कोऑर्डिनेट नहीं दिए उसने आपको, क्या दिया केवल A के कोऑर्डिनेट दिए, ठीक है। रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में विभाजित अनुपात में अंत विभाजित करता है, तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, दूसरा जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट का B, उसके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, एक बार इसको रफ डायग्राम बनाकर देखते हैं कि उसका मोटिव क्या है। तो उसने हमें मोटिव ये दिया है कि उसने एक पॉइंट A और एक पॉइंट B लिया, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B लिया और उनको मिलाने वाली रेखाखंड ले ली, ठीक है। अब A के कोऑर्डिनेट तो उसने हमें दे दिए, कितने दे दिए -2 और 3, ठीक। B के कोऑर्डिनेट उसने हमें दिए नहीं। हाँ, इसको डिवाइड करने वाले, मान लो यहाँ पर सपोज कर लो यहाँ पर कोई पॉइंट है P, तो P के कोऑर्डिनेट उसने हमें दिए हुए कितने 3, 5, ठीक है, और अनुपात भी दिया हुआ है 4:7, 4:7 में विभाजित कर रहा है। एक्चुअल मीन क्या है, उसने हमें M1 M2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। जो P बिंदु अंतर विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक दे रखे हैं, X1 Y1 की वैल्यू दे रखी है, सिर्फ गायब क्या कर दिया, उसने गायब कर दिया हमारे पास में X2 और Y2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें X2 और Y2 की वैल्यू निकालनी है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, तो सिंपल वे में बताएं, अंतर्विभाजन उसने वर्ड यूज कर लिया क्वेश्चन के अंदर, तो हमें अंतर्विभाजन फॉर्मूले को ही यूज करना है। लेकिन उससे पहले हम कुछ जनरल सी चीज मान लेते हैं। जैसे हमने माना बिंदु B के निर्देशांक जो हैं हम XY सपोज कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो X2 Y2 है, लेकिन हम फिलहाल XY सपोज कर रहे हैं। अब सबसे पहले चूंकि बिंदु C रेखा खंड AB को, चूंकि बिंदु C रेखाखंड AB को 4:7 में अंत विभाजित करता है, यह हमें दिया हुआ है, उसने खुद ने कहा है। देखो, बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंत विभाजित करता है, ये उसने हमें दिया हुआ है। तो इस दिए हुए के हिसाब से ही इसलिए हम लिख देंगे कि बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक बराबर किस रूप में होने चाहिए, अंतर्विभाजन कह रहा है, तो अंतर्विभाजन के सूत्र को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अंतर्विभाजन सूत्र M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा ये एक्स एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये y एक्सिस के लिए हो गया, एक्स एक्सिस के लिए भी हो गया और y एक्सिस के लिए भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं, इस लाइन की जगह देखो, अभी प्रीवियस क्वेश्चनों में कर चुके हम, क्योंकि हमें पता है अंतर्विभाजन जो बिंदु कर रहा है उसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। तो इस लाइन की जगह क्या लिख दूंगा, इस लाइन की जगह उसके कोऑर्डिनेट लिख दूंगा, कितना है 3 और 5, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं आगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो M1 चेक कर लो 4 है, गिवन है अपने को, x2 की प्लेस पर x आ जाएगा, x2 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस M2 गिवन है, चेक करो 7, x1 की जगह -2 आ जाएगा, चेक कर लो, वो भी गिवन है, ठीक है, अपॉन 4 प्लस 7 M1 प्लस M2, कॉमा अगेन यहाँ से चेक करते हैं, M1 के प्लेस पर 4 आ गया, y2 के प्लेस पर y हमने सपोज कर रखा है इसलिए y लिखेंगे, प्लस M2 के प्लेस पर 7 आ गया, y1 के प्लेस पर 3 आ जाएगा, अपॉन
4 + 7, ये आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, m1 + m2 यानी m1 की वैल्यू 4 और m2 की वैल्यू 7, तो 4 + 7, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लें कि 3, 5 = 2, यहाँ से देखो 4 × x 4x, 7 × -2 -14 अपॉन 7 + 11 कितना, 4 + 7 कितना हो गया 11, 4 + 7 कितना हो गया 11, कॉमा अब यहाँ से देखो 4 × y 4y प्लस 7 × 3 21 अपॉन 4 + 7 कितना हो गया 11 हो गया। अब यहाँ से आपका बेसिक सवाल, यहाँ तक आपका बेसिक सवाल का हो गया, आपने सवाल का फॉर्मेट जो है बना दिया। अब इससे हमें क्या करना है, हमें केवल इस x की और इस y की वैल्यू निकालनी है। तो फिर वही बात हो जाएगी, ये देखो कोऑर्डिनेट x और y के फॉर्मेट में होते हैं, x, y के फॉर्मेट में होते हैं, और फॉर्मूले में पहला पार्ट जो होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड पार्ट जो होता है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की क्या करेंगे हम, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट में हमने लिख दिया 4x - 14 अपॉन 11 = 3, ये हमने फर्स्ट रेशियो बना दिया। देखो x के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लिया। उसी तरह सेकंड में हमने कर दिया 4y + 21 अपॉन 11 = 5, ये हमने सेकंड इक्वेशन बना ली। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है। अब इसके बाद में चेक करते हैं हम वापस से। मैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन उठाने के लिए मैंने क्या किया, समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1, मेरे पास है 4x - 14 अपॉन 11 = 3। अब क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x - 14 = 3 × 11, क्या रहा, इधर भाग कर रहा था, उधर गया क्या करेगा, गुणा करेगा। अब यहाँ बच गया मेरे पास 4x - 14 = 33, 3 × 11 33 हो गया। अब यहाँ से 4x = ये 14 किसका था, माइनस का था, लेफ्ट हैंड साइड में था, इसको कहाँ ट्रांसपोज कर दिया, यानी कहाँ पक्षांतरित कर दिया, राइट हैंड साइड में। तो ये कितना हो जाएगा, 33 ऑलरेडी है वहाँ पर, ये माइनस का उधर गया, पक्षांतरित हुआ, कितना हो जाएगा, प्लस का, माइनस का 14 उधर पक्षांतरित हुआ, किसका हो गया, प्लस का 14। अब इनको जोड़ेंगे हम तो ये हो गया 4x = 3 & 4 7, 3 & 1 4, 47 हो गया। और अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 47/4 कैसे किया, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, उधर ट्रांसपोज किया यानी उधर पक्षांतरित किया, क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो हमने क्या किया, x = 4 को उधर पक्षांतरित किया, तो ये 47/4 यानी x की वैल्यू आ गई। अब इसको हम छोटा नहीं कर सकते, ये दोनों किसी एक ही संख्या के पार्ट में नहीं आते, तो हम इसको क्या कर सकते, छोटा नहीं कर सकते। छोटा नहीं कर सकते तो हम इसको एज इट इज़ ही रखेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे लिए, इस b के जो निर्देशांक में हम x मान कर बैठे थे उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 47/4 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से कैसे, तो समीकरण 2 भी हमने बना रखा है, कंपेयर करके बनाया था हमने, दोनों पक्षों का कंपेयर करके बनाया। तो इसमें हमारे पास आ गया 4y + 21 अपॉन 11 = 5, ठीक है। अब इसमें भी क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4y + 21 = 5 × 11, 5 × 11, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4y + 21 = 55, 5 × 11 55, 11 × 5 55। अब क्या करूँगा, ये मुझे केवल y की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस 21 को उधर भेजूंगा, यहाँ किसका है, प्लस का है, उधर पक्षांतरित करूँगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4y = 55 - 21, ठीक है। अब घटा देता हूँ, 55 प्लस का है, 21 माइनस का है, तो 4y = कितना हो गया, देखो 5 - 1 4 एंड 5 - 2 3। और अब तो सिंपल है, y = कितना हो जाएगा, 34/4, 34/4। और यहाँ पर ये देखो, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इनको 2 से कट कर देंगे। 2 से कट किया, 1 × 7 = 17, और यहाँ कितना हो जाएगा 2।
तो मेरा y का कोऑर्डिनेट कितना आया 17/2 यानी 17/2 आ गया। अब इसी को चेक करते हैं। तो जो हमने माना था, माना क्या था, b के निर्देशांक को। b के निर्देशांक कितने थे x और y, ये हमें ज्ञात भी करने थे, तो हमने इनको माना था, माना कि बिंदु b के निर्देशांक x y। तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 47/4। तो b निर्देशांक के लिए x के कोऑर्डिनेट्स 47/4, ठीक है। और उसी तरह y की वैल्यू कितनी आ गई 17/2, तो 17/2 ये y की जगह आ गया। तो b बिंदु के निर्देशांक कितने मिल रहे हैं मुझे 47/4, 17/2 मिल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट डाउन।